Hello students, this is part number 6 of your chapter. Students, लास्ट पार्ट में हमने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी किया था, जैसे फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और टाइडल एनर्जी। ये सभी स्टूडेंट्स नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के पार्ट हैं। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। द ग्रोइंग कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हैज़ रिजल्टेड इन द कंट्री बिकमिंग increasingly dependent on fossil fuels such as coal, oil and gas. स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में एनर्जी की नीड डे बाय डे ग्रो हो रही है। मीन्स दिन प्रतिदिन एनर्जी का कंजम्पशन या उसका यूज हमारी कंट्री में बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसका क्या रिजल्ट हो रहा है? इसका रिजल्ट ये हो रहा है स्टूडेंट कि हमारी कंट्री अब फॉसिल फ्यूल पे अत्यधिक निर्भर हो गई है। फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? कोल, ऑयल और गैस। हमारी कंट्री फॉसिल फ्यूल पे इंक्रीजिंगली मीन अत्यधिक डिपेंडेंट हो गई है। क्यों हो गई है स्टूडेंट? क्योंकि हमारी कंट्री में एनर्जी की नीड डे बाय डे बढ़ रही है। राइजिंग प्राइसेस of oil and gas and their potential shortages have raised uncertainties about the security of energy supply in future, which in turn has serious repercussions on the growth of the national economy. Students, हमारी कंट्री में ऑयल और गैस के दिन प्रतिदिन यूज होने से ऑयल और गैस के ऊपर दो तरीके से अफेक्ट पड़ रहा है। पहला तो इनका प्राइस बढ़ रहा है और दूसरा अफेक्ट स्टूडेंट ये है कि इनकी संभावित कमी हो रही है। पोटेंशियल शॉर्टेजेस होती है स्टूडेंट्स, अच्छी खासी कमी होना। तो ऑयल और गैस के दिन प्रतिदिन यूज होने से इनका प्राइस बढ़ रहा है और साथ में इनकी कमी भी हो रही है। और इससे स्टूडेंट्स किससे? प्राइस बढ़ने से और शॉर्टेजेस होने से कुछ अनसर्टेनिटीज़ रेज्ड हो गई हैं। मीन्स कुछ अनिश्चितताएं उत्पन्न हो गई हैं। किस चीज़ के बारे में? फ्यूचर में एनर्जी की सप्लाई की सिक्योरिटी के बारे में। और स्टूडेंट्स, यदि फ्यूचर में एनर्जी की सप्लाई नहीं हो पाई तो इसके बहुत ही सीरियस रिपरकशन पड़ेंगे। मीन्स बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। किसके ऊपर? नेशनल इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप, ऑयल और गैस का जो दिन प्रतिदिन यूज हो रहा है उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? इनके प्राइस बढ़ रहे हैं और इनकी पोटेंशियल शॉर्टेजेस भी हो रही है। मीन्स अच्छी खासी कमी भी हो रही है। और जब इनकी कमी हो रही है स्टूडेंट्स, तो उस कमी की वजह से एक अनसर्टेनिटी रेज हो रही है। मीन्स एक अनिश्चितता उत्पन्न हो रही है। और वो अनिश्चितता है स्टूडेंट्स कि हम फ्यूचर में अपनी एनर्जी की सप्लाई को कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर फ्यूचर में एनर्जी की सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पाई या सिक्योर नहीं हो पाई तो इसके बहुत ही सीरियस रिपरकशंस पड़ेंगे, गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। किसके ऊपर? हमारी नेशनल इकोनॉमी के ऊपर। मोरओवर, इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो कॉजेज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही
फॉसिल फ्यूल का इंक्रीजिंग यूज़ मीन्स उनका अत्यधिक यूज़ एनवायरनमेंट के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मीन्स एनवायरनमेंट के लिए भी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, गंभीर समस्याएं पैदा करता है। हेंस देयर इज ए प्रेसिंग नीड टू यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड, टाइड, बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। स्टूडेंट्स, इसी वजह से एक प्रेसिंग नीड है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है किसको यूज करने की, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करने की। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स के दाम बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ उनके यूज से एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो रहा है। इसी कारण हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करने की प्रेसिंग नीड है, मीन्स बहुत अधिक आवश्यकता है। और स्टूडेंट्स, ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? जैसे सोलर एनर्जी, विंड, टाइड और बायोमास एनर्जी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, वेस्ट मटेरियल से पैदा होने वाली एनर्जी भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का ही पार्ट है। These are called non-conventional energy sources. स्टूडेंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स भी कहते हैं। इंडिया इज ब्लेस्ड विद एन abundance of sunlight, water, wind and biomass. स्टूडेंट्स, इंडिया ब्लेस्ड है मीन्स संपन्न या समृद्ध है किस चीज़ में? सनलाइट, वाटर, विंड और बायोमास की प्रचुरता में। अबंडेंस होता स्टूडेंट्स जब कोई चीज़ भरपूर मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इंडिया समृद्ध है किन चीज़ों में? सनलाइट, वाटर, विंड और बायोमास में। It has the largest programs for the development of these renewable energy resources. स्टूडेंट्स, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए हैं किस चीज़ के लिए? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए। स्टूडेंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का यूज़ करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स, जो हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करते हैं वो स्टूडेंट्स एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इस वजह से भी इनके अल्टरनेटिव के रूप में हमारे को रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करने की ज़रूरत है। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, अभी हम न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? एटॉमिक एनर्जी। इट इज़ obtained by altering the structure of atoms. स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी एटम्स के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करके obtain की जाती है। मीन स्टूडेंट, जब हम एटम के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करते हैं, उसको चेंज करते हैं, तो तभी न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी पैदा होती है। When such an alteration is made, स्टूडेंट्स, जब ये ऑल्ट्रेशन किया जाता है, कौन सा ऑल्ट्रेशन? एटम के स्ट्रक्चर को चेंज करने का ऑल्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, जब ऑल्ट्रेशन होता है मीन्स एटम के स्ट्रक्चर को ऑल्टर या चेंज किया जाता है, मच एनर्जी इज रिलीज्ड, तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में, एंड दिस इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। और स्टूडेंट्स, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक पावर के रूप में किया जाता है। मीन्स जब हम
एटम के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी हीट की फॉर्म में, और उसी हीट का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में करेंगे। यूरेनियम एंड थोरियम which are available in Jharkhand and the Aravalli ranges of Rajasthan are used for generation atomic or nuclear power। स्टूडेंट्स, एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर को हम दो तत्वों के यूज से जनरेट करते हैं, और वो दो तत्व हैं यूरेनियम और थोरियम। और स्टूडेंट्स, यूरेनियम और थोरियम पाए जाते हैं झारखंड में तथा राजस्थान की अरावली माउंटेन रेंजेस में। द मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज ऑल्सो रिच इन थोरियम। स्टूडेंट्स, केरला में मोनाजाइट नाम का सैंड्स मीन्स रेत पाया जाता है, और उस रेत में थोरियम मिलता है। और थोरियम किस में यूज होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने में। सोलर एनर्जी। स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। इंडिया इज़ ए ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, मीन्स गर्म या उष्ण देश है। इट हैज़ इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। स्टूडेंट्स, इंडिया में सोलर एनर्जी को टैप करने की इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनॉर्मस का मीनिंग होता है स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा, और टैपिंग उपयोग करना। तो इंडिया में सोलर एनर्जी को उपयोग करने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी हैं। फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट, सोलर एनर्जी को पैदा करने में फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी स्टूडेंट सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। स्टूडेंट्स, सोलर एनर्जी रूरल और रिमोट एरियाज में बहुत ही तेज़ गति से पॉपुलर हो रही है, मीन्स इसका रूरल और रिमोट एरिया में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन बढ़ रहा है। सम बिग सोलर पावर प्लांट्स आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया which will minimize the dependence of rural households on firewood and dung cakes, which in turn will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture। Students, हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में मीन्स अलग अलग भागों में कुछ बड़े सोलर पावर प्लांट्स एस्टेब्लिश्ड किए गए हैं। स्टूडेंट्स, ये बिग सोलर पावर प्लांट्स तीन तरीके से हमारी कंट्री में रहने वाले रूरल हाउस होल्ड्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। एक तो स्टूडेंट्स रूरल हाउस होल्ड्स जो कि अपने ईंधन के लिए फायरवुड और डंग केक्स पे डिपेंड हैं, तो स्टूडेंट्स उनकी फायरवुड और डंग केक्स से निर्भरता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनको सोलर एनर्जी के रूप में एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब फायरवुड और डंग केक्स पे से रूरल हाउस होल्ड्स की मीन ग्रामीण परिवारों की निर्भरता कम हो जाएगी, तो उसका बेनिफिट इन्वायरमेंट को भी होगा, क्योंकि फायरवुड और डंग केक के जलाने से पोल्यूशन होता है और इन्वायरमेंट को हानि होती है। तो जब रूरल हाउस होल्ड्स सोलर एनर्जी का यूज़ करने लग जाएंगे, तो फायरवुड और डंग केक्स को नहीं जलाना पड़ेगा और इन्वायरमेंट भी कंजर्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स डंग केक्स के जलाने से मीन्स गोबर के उपले जलाने से एग्रीकल्चर के लिए यूज होने वाली अच्छी किस्म की मैन्यूर भी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन स्टूडेंट्स अब किसान सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने लग जाएंगे और उनको
एडिक्वेट सप्लाई मिल जाएगी। एग्रीकल्चर में मैन्यूर की मीन्स गोबर की खाद भी मिल जाएगी, क्योंकि पहले उस गोबर के वो केक्स बनाते थे, मीन्स उपले बना देते थे और उसको जला देते थे। लेकिन सोलर एनर्जी मिलने की वजह से उनको डंग केक्स को बर्न नहीं करना पड़ेगा, जलाना नहीं पड़ेगा, और जिस गोबर से वो उपले बनाते थे अब वो उस गोबर से क्या चीज़ बनाने लग जाएंगे, अच्छे किस्म की मैन्यूर, जो कि एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। विंड पावर, इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। स्टूडेंट्स, इंडिया में विंड पावर जनरेट करने का बहुत ही ग्रेट पोटेंशियल है। मीन्स इंडिया में विंड पावर जनरेट करने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं या अक्षमताएं हैं। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री के बहुत ही बड़े विंड फार्म क्लस्टर तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। और स्टूडेंट्स, ये विंड फार्म क्लस्टर तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक हैं। विंड फार्म क्लस्टर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? विंड फार्म को समझते हैं पहले तो। विंड फार्म वो होते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे विंड एनर्जी जनरेट की जाती है, और क्लस्टर होता स्टूडेंट्स ग्रुप। तो एक विंड फार्म नहीं है, नागरकोइल से लेकर मदुरई तक विंड फार्म का एक बहुत ही बड़ा झुंड है, मीन ग्रुप है, जिसको हम क्लस्टर भी कह देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इम्पोर्टेंट विंड फार्म्स। स्टूडेंट्स, नागरकोइल और मदुरई के अलावा हमारी कंट्री में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप के अंदर भी इम्पोर्टेंट विंड फार्म्स लोकेटेड हैं, जहाँ पे विंड एनर्जी पैदा की जाती है। नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में नागरकोइल और जैसलमेर जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए? विंड एनर्जी के इफेक्टिव यूज़ के लिए, या विंड एनर्जी को अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए जाने जाते हैं। कौन सी दो जगह? नागरकोइल और जैसलमेर। नागरकोइल तो स्टूडेंट्स आपको पता है तमिलनाडु में है, और जैसलमेर लोकेटेड है राजस्थान में। स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं बायोगैस के बारे में। श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरिया। स्टूडेंट्स, रूरल एरिया में डोमेस्टिक यूज़ के लिए मीन्स कंजम्पशन के लिए श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट का इस्तेमाल करके बायोगैस पैदा की जाती है। तो बायोगैस का ज़्यादातर प्रचलन स्टूडेंट्स रूरल एरिया में है, और ये श्रब्स मीन्स जो झाड़ियाँ होती हैं, फार्म वेस्ट खेतों का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको फार्म वेस्ट बोलते हैं, एनिमल और ह्यूमन का वेस्ट यूज करके ये बायोगैस पैदा की जाती है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड्स गैस विच हैज़ हायर थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू कैरोसिन। स्टूडेंट्स, बायोगैस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके पैदा की जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमने की, श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक मैटर होती हैं स्टूडेंट्स। और जब इनको डिकम्पोज किया जाता है तो गैस यील्ड होती है, मीन्स पैदा होती है। और इस गैस में स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा थर्मल एफिशिएंसी होती है, मीन्स ज्वलनशील अक्षमता काफ़ी होती है इस गैस में, कैरोसिन, डंग केक और चारकोल की बजाय। मीन्स कैरोसिन, डंग केक और चारकोल से ज़्यादा इस गैस में, बायोगैस में क्या होती है? थर्मल एफिशिएंसी होती है। बायोगैस प्लांट्स आर सेटअप एट म्यूनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स।
स्टूडेंट्स, बायोगैस के प्लांट्स इंडिविजुअल अकेला आदमी भी लगा सकता है, कोऑपरेटिव लेवल पे भी लगाए जा सकते हैं। बायोगैस प्लांट्स जब कुछ व्यक्ति इकट्ठा होकर के अपना बायोगैस प्लांट लगा लेते हैं तो वो कोऑपरेटिव लेवल का बायोगैस प्लांट होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट की सहायता से म्युनिसिपल लेवल पे भी बायोगैस प्लांट लगाया जा सकता है। इसमें म्युनिसिपैलिटी काफ़ी हेल्प करती है। द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट्स इन रूरल इंडिया। स्टूडेंट्स, बायोगैस प्लांट्स कैटल डंग यूज करते हैं और रूरल इंडिया में इनको गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। ग्रामीण एरिया में इनको कहा जाता है गोबर गैस प्लांट, क्योंकि ये प्लांट कौन सा डंग यूज करते हैं? कैटल डंग यूज करते हैं। These provide twin benefits to farmer in form of energy and improved quality of manure. स्टूडेंट्स, गोबर गैस प्लांट लगाने का फार्मर्स के लिए ट्विन बेनिफिट होता है, मीन्स दोहरा लाभ होता है। एक तो उनको एनर्जी मिल जाती है और एक उनको अच्छी क्वालिटी की मैन्योर मिल जाती है, मीन्स गोबर की खाद मिल जाती है।